Hey everyone, this is Shani Dinani welcoming you all to Magnate Brains and yes, it's a very long time जब से हम 8th स्टैंडर्ड के बच्चे जो हैं we have not interacted right. तो आज आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मिलने वाली है. इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आई स्क्वायर वीडियो जो आज हम देखने वाले हैं. बट बिफोर वी बिगिन विद टुडेज टॉपिक दैट यू ऑलरेडी सॉ, आपने ऑलरेडी देख लिया है कि क्या मैं बताने वाली हूँ आपको, उसके पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि भाई आप जो है मैग्नेट ब्रेन्स पे सिर्फ और सिर्फ अपना जो स्कूल का करिकुलम है वही नहीं पढ़ सकते हो, बाकी आपको और भी चीज़ें हैं जो मिल जाती हैं इन एडिशन टू ऑल दिस. एंड वो क्या है भाई, दैट यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर अ लॉट ऑफ कोर्सेज. जैसे कि आपको अगर इंग्लिश सीखना है, अगर आपको अपनी इंग्लिश बहुत फ्लुएंट बनानी है, यू रियली वांट टू स्पीक वेरी नाइसली, वांट टू राइट वेरी नाइसली इन इंग्लिश, देन डेफिनेटली आप स्पोकन इंग्लिश कोर्स जो है वो पढ़ सकते हो हमारे चैनल से. In addition to this, if you want to prepare yourself for the exams like NTSC and Olympiad, जो कि बहुत ही बढ़िया competitive exams होते हैं, that you can definitely स्टार्ट गिविंग फ्रॉम अ वेरी यंग एज, और आप इन सब के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम द चैनल मैग्नेट ब्रेन्स. ऑल्सो साथ ही साथ जो आपके 1-2 साल के बाद प्रेपरेशन जो स्टार्ट होने वाली है, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट IIT JEE नीट, देन यू हैव अ लॉट ऑफ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो कि आप कॉलेज के बाद प्रिपेयर करते हैं, आफ्टर 12th प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि हो गया SSC, देन यू हैव बैंक, यू हैव UPSC, देन यू हैव RRB एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. तो ये सब चीज़ें जो डेफिनेटली आपके लिए एक लॉन्ग रन है, लाइक इट्स बोलना चाहिए बहुत ज़्यादा अभी टाइम है उसमें, बट इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर योर सेल्फ इन एडवांस ताकि आप बहुत अच्छे से स्कोर कर पाओ इन दोज एग्जामिनेशंस, देन डेफिनेटली ये सब आप प्रिपेयर कर सकते हो फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स. क्या इनमें से कुछ भी ऐसा है जिसके लिए आपको कोई पेमेंट करनी है? बिल्कुल भी नहीं. सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है. तो मेक श्योर यू विजिट मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट, दैट इज magnetbrains.com, एंड जस्ट एक्सप्लोर ऑल द कोर्सेज एंड एक्सेस द वीडियोस ताकि आपका जो भी डाउट है रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर थिंग वो क्लियर होता जाए. बट नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दिस इंफॉर्मेशन. देखिए आपको डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें पहले से ही पता है दैट आपकी 8th स्टैंडर्ड में बुक्स क्या होंगी और आपको क्या क्या चैप्टर्स हैं, क्या क्या पोम्स हैं, क्या पर्टिकुलरली चीज़ें हैं जो आपको ग्रामर में पढ़नी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट यू नो कि जब से पेंडेमिक आया है, जब से COVID-19 हैज़ हिट, तब से हम लोग एक रैशनलाइज्ड कंटेंट फॉलो करते आ रहे हैं. एवरी सेशन लाइक एवरी ईयर इट हैज़ चेंज्ड. सबके लिए एक जैसा कंटेंट या एक जैसा रिड्यूस सिलेबस नहीं रहा है, एंड सेम गोज विथ यू गाइज. आप लोगों के लिए भी सेम एक रैशनलाइज सिलेबस नहीं है एज इट वॉज देयर इन द प्रीवियस सेशन. तो जो भी बच्चे अभी 8th स्टैंडर्ड में आए हैं, दैट इज आप 2022-23 के सेशन में हो इन 8th स्टैंडर्ड, देन डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है जहां हम बात करेंगे आपकी इंग्लिश की दोनों बुक्स, दैट इज लिटरेचर बुक्स में कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको नहीं पढ़ना है उसके बारे में. तो CBSE हैज़ काइंड ऑफ गिवन सर्टेन टॉपिक्स या चैप्टर्स दैट आर डिलीटेड फ्रॉम योर बुक जो आपको नहीं पढ़ना है फॉर योर एग्जाम्स. देर आर चैप्टर्स जिनमें से आपको पोएम नहीं पढ़नी है, आपको मेन चैप्टर पढ़ लेना है एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो मेक श्योर आप अपनी दोनों इंग्लिश की बुक्स जो हैं वो अपने सामने रख लो. टेक अ पेंसिल एंड जस्ट यू हैव टू मेक मार्क क्रॉस ऑन दी चैप्टर्स और ऑन द पोएम या पेज नंबर्स जो आपको नहीं आ रहे हैं. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो पढ़ लेते हैं कि क्या जरूरत पड़ रही है इनको टू काइंड ऑफ रैशनलाइज या काइंड ऑफ रिड्यूस द सिलेबस. पूरा का पूरा क्यों नहीं पढ़ा जा सकता? So in view of the COVID-19 pandemic, it is imperative to reduce content load on students. Definitely because COVID-19 रहा है and we never know what is the thing going on. तो आपके लिए ऐसा मतलब तब से सोचा गया है, 2020 पॉलिसी से ही सोच लिया था CBSE वालों ने, दैट बच्चों पे एक भार कम करना पड़ेगा. बिकॉज अगर बहुत सारा कंटेंट होगा तो वो पढ़ कर डेफिनेटली तो टाइम नहीं है, ऊपर से एक तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा था तो कहीं ना कहीं बच्चे शायद पैनिक ना कर जाएं. सो देयरफॉर बहुत सारा सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया था. सो इट वाज वेरी ऑब्वियस कि COVID-19 का देखते हुए कि जो सिलेबस है उसे कम कर देना चाहिए. द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ऑल्सो एम्फसाइजेज अपॉन रिड्यूसिंग द कॉन्टेंट लोड and providing opportunities for expansion learning with creative mindset. तो यहाँ पर ऐसे हुआ एक्सपीरियंशियल. आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 की, ये एक तरीके से कंटेंट लोड को कम करने पे एम्फसाइज करती है कि भाई एक तरीके से लोड कम होना चाहिए, मेनली आपको सीखने को मिलना चाहिए चीज़ें. ऐसा नहीं कि सिर्फ बस सिलेबस आपको दिया जा रहा है और आप उसको एज अ प्रेशर हैंडल कर रहे हो, उसको पढ़ रहे हो, जो कि बिल्कुल भी प्रोडक्टिव साउंड नहीं कर रहा है. सो दैट्स वाई आपको क्या करना है ना, यू हैव टू एम्फसाइज लाइक सम
ऐसी चीज पे जहां आपके पास इतना भार ना हो, बट यू अंडरस्टैंड और लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। सेम चीज जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से है, दैट जो भी सिलेबस है उसे डेफिनेटली रिड्यूस करना चाहिए, एंड देयर शुड बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ स्टूडेंट कि वो कुछ ना कुछ नया सीखें, एक्सपेरिमेंट करें। देयर इज काइंड ऑफ अ क्रिएटिव माइंडसेट। इवन क्वेश्चन पेपर्स भी बड़े क्रिएटिव आ रहे थे। यू वर सपोज टू रीड अ लॉट ऑफ पैसेजेस, जिसको एकदम से पढ़कर आप बिकॉज करके या टिक करके नहीं आ सकते। देयर वर एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन पेपर्स जहां डेफिनेटली आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है। So this is something that their motto was, that burden कम हो but creatively आप बहुत ज़्यादा ग्रो करो। In this background, NCERT has undertaken the exercise to rationalize the textbooks across all classes। और इसीलिए जो NCERT कह लीजिए, उन्होंने क्या किया है, एक स्टेप लिया है टू काइंड ऑफ पुश दिस पर्टिकुलर थिंग कि बर्डन कम हो और एक तरीके से क्रिएटिव लर्निंग ज़्यादा इन्हांस हो। तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि सारी क्लासेस के जो हैं सारे सब्जेक्ट्स, उन सब में टेक्स्ट बुक से रिलेटेड जो भी आपका सिलेबस है उसको थोड़ा थोड़ा कम कर दिया जाएगा। लर्निंग आउटकम्स ऑलरेडी डेवलप्ड बाय द एनसीईआरटी अक्रॉस क्लासेस हैव बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन इन दिस एक्सरसाइज। सो डेफिनेटली आपको क्या सीखने को मिलेगा, क्या इंपॉर्टेंट है चैप्टर, किसमें से क्या आपका फायदा है, कौन सा चैप्टर जो आप नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, ये सारी चीजें आपको गिवन है इन दिस पर्टिकुलर रैशनलाइज्ड सिलेबस। क्लियर? ओके। Contents of the textbooks have been rationalized in view of the following। अब ऐसा नहीं होता है कि आपके लिए ऐसे चूज किया जाता है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो हाँ ये हटा दो चैप्टर 4, हाँ अब मैं चूज करूँ, हाँ ये हटा दो, ऐसे नहीं होता है। सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है कि कौन सा चैप्टर काम का है, कौन सा नहीं है, क्या टॉपिक है जो आपको पढ़ना ही पड़ेगा ताकि आप अगले चैप्टर्स पढ़ सको। जैसे अगर आप साइंस वगैरह देखें तो कई बार ऐसा होता है कि आपको ना बेसिक्स किसी और चैप्टर से रिलेटेड होता है, वो पढ़ते हो तभी जाके आगे बढ़ पाते हो। जैसे ग्रामर की बात करें, पता ही नहीं है नाउन प्रोनाउन आर्टिकल एडजेक्टिव वर्ब क्या है और आपको सीधे जाके बता दे भैया एक्टिव पैसिव रिपोर्टेड कर लो, तो इट कैन बी काइंड ऑफ वेरी बर्डनसम थिंग। और इसीलिए आपका ये जो रैशनलाइज सिलेबस है, इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर अ लॉट ऑफ थिंकिंग। इट इज नॉट जस्ट डन इम्पल्सिवली, ऐसे एकदम से नहीं डिसीजन ले लेते हैं, आपके लिए बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया जाता है। व्हाट आर दोज थिंग्स और व्हाट आर दोज पॉइंट्स दैट आर थॉट अबाउट बिफोर टेकिंग दिस डिसीजन, वो ये है। ओवरलैपिंग विद सिमिलर कंटेंट इंक्लूडिंग इन सम अदर सब्जेक्ट इन सेम क्लास। देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि आपको जो मतलब ये सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं है, ये सारे सब्जेक्ट्स पे लागू होता है। तो ऐसा हो सकता है जैसे कभी किसी एक सब्जेक्ट में एक ऐसी चीज़ दी हुई है जो कहीं ना कहीं दूसरे सब्जेक्ट में आप पढ़ रहे हो उसी क्लास में, तो ओवरलैप हो रहा है ना, एक ही चीज़ को दो बार पढ़ने का क्या मतलब। तो हो सकता है वो एक चीज़ इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से हटाकर और उस सब्जेक्ट में रखें ताकि बच्चा सीख रहा है वो चीज़ बट डबल नहीं सीख रहा, ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। दूसरा पॉइंट होता है सिमिलर कंटेंट इंक्लूडेड इन द लोअर और हायर क्लास इन सेम सब्जेक्ट। देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी जो टॉपिक आपको दिया हुआ है इन दैट पर्टिकुलर क्लास, वो ऑलरेडी या तो आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो या फिर आप आगे जाके वैसे ही पढ़ने वाले हो। कई ऐसी पोएम्स होती हैं इंग्लिश में जो कि आपको बचपन में भी पढ़ाई जाती हैं और फिर आगे जाके भी आपको दे दिया जाता है। लाइक ऐसा कर देते हैं जैसे कोई पोएम है, उसके 2 स्टैंडर्स आपको दे देते हैं से लेट्स से 5th और 6th स्टैंडर्ड, और फिर उसकी पूरी आगे की पोएम जो 9, 10 स्टैंडर्स की है वो आपको 11th में दे देंगे। तो फिर मतलब क्या हुआ, राइट? तो इसीलिए ये भी चीज़ देखी जाती है कि क्या कोई ऐसा टॉपिक है, क्या कोई ऐसा चैप्टर या पोएम या कुछ भी है जो शायद बच्चों ने या तो बहुत ही ज़्यादा छोटी क्लासेस में पढ़ लिया है या फिर उनको हायर क्लास में देने ही वाले हैं और वो सोचकर फिर वो उस क्लास से या उस पर्टिकुलर ईयर के लिए हटा दिया गया है। हाई डिफिकल्टी लेवल, देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि आपको फिर से सब कुछ खुद से पढ़ना पड़े, यू नेवर नो। ठीक है, अभी ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग दैट इट शुड हैपन बट यू नेवर नो, राइट? तो यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, राइट? वैसे टेंशन तो आपको लेने की जरूरत है नहीं, मैग्नेट ब्रेन्स कोविड हो या ना हो आपके लिए है ही पढ़ाने के लिए, तो आपको टेंशन तो लेना नहीं है। बट हाँ, ये चीज सोचनी तो पड़ेगी ना एनसीईआरटी वालों को कि भाई जो लेवल बहुत ज्यादा है जिस चीज का, हो सकता है कोई चैप्टर या कोई पोएम बहुत ही ज्यादा डीप हो, इंग्लिश की बात करें अगर हम, जिसका लेवल इतना ज़्यादा है कि आपके लिए शायद वो बहुत ज़्यादा ऐसे टेंशन देने वाला टॉपिक हो सकता है, सो वो भी हटा दिया गया है। ठीक है, देन content which is easily accessible to students without much interventions from teachers and can be learned through children through self learning और peer learning। अब कई ऐसी आपकी स्टोरीज होती हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूं आपकी जो सेकंड बुक होती है ना सप्लीमेंट्री रीडर, वो 8th बोल लो, 9th बोल लो, 10th बोल लो, ये सप्लीमेंट्री रीडर्स में इतनी प्यारी प्यारी कहानियां होती है ना कि उनमें से कई तो ऐसी होती है जो आप खुद ही पढ़ सकते हो। यानी आप घर पे बैठ के पढ़ोगे ना, बिना टीचर के इंटरवेंशन के, उनके इंटरफेरेंस के, उनके हेल्प के आप पढ़ लेते हो। कुछ ऐसी कहानियां होती हैं, कुछ ऐसी कहानियां होती है जहां आपको एक एक वर्ड बहुत अच्छे से समझना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ द एजुकेटर। बट यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं, सो देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि एक ना एक तो ऐसा कुछ होता ही है जो आप खुद ही घर बैठ के पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और आपको सब कुछ आता है उससे रिलेटेड।
जब वो आप खुद ही पढ़ सकते हो तो वाई वुड एनसीईआरटी कीप दैट इन योर सिलेबस, उसके अलावा कुछ ना पढ़ा दें आपको, है ना। तो समथिंग दैट यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड बाय सेल्फ लर्निंग, खुद से पढ़कर, या पीयर लर्निंग अपने दोस्तों के साथ बैठ के अगर आप पढ़ लोगे तो वो चीज़ भी हटा दी गई है जहां टीचर का समझाना ज़रूरी नहीं है। कंटेंट विच इज़ नॉट रेलिवेंट इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट और आउटडेटेड, या तो कोई ऐसा चैप्टर जो ना बहुत सालों पुराना जब समय था तब बड़ा सही लगता था, इट वॉज वेरी कूल टू रीड इट, बट अभी वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड पुराना सा हो गया है एंड समथिंग जो अभी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, तो वो अगर हटा दिया गया है उस तरीके से तो दैट कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड। सो दीज आर सर्टेन पॉइंट्स जो कि एनसीईआरटी हैज काइंड ऑफ थॉट अबाउट, एंड देन ओनली द डिसीजन टू रिमूव द रिस्पेक्टिव टॉपिक और चैप्टर इज टेकन। इट्स नॉट जस्ट टेकन इन हवा में कि हाँ भाई मन हो रहा है ये वाला हटा दो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ओके चलिए, नेक्स्ट पॉइंट इज दिस बुकलेट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन इन टैबुलर फॉर्म, अभी टेबल के फॉर्म में आपको मिलेगा, अबाउट सब्जेक्ट वाइज कंटेंट्स की हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको ऑलरेडी वीडियो मिल गया होगा चैनल पे या आने वाला होगा। अभी इंग्लिश के लिए क्या है वो नोट डाउन आप इस वीडियो से कर सकते हो, विच हैव बीन ड्रॉप्ड एंड हेंस आर नॉट टू बी असेस्ड। तो ये जो अभी मैं बताऊंगी वो सब हटा देना आपको और इसलिए पढ़ना नहीं है वो, ठीक है। तो क्या पढ़ना है जो इधर पर नहीं है, उसके अलावा सब पढ़ना है। क्लियर हो गया? चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले तो अपनी ये मेन बुक खोल लो, हनी ड्यू। पॉज करो, 2 सेकंड लगेंगे, अगर बुक नहीं कहीं पे रखी हुई है, लेकर नहीं आए हो तो फटाफट से खोल लो बुक और अपनी आंखों के सामने रख लो, और यू कैन जस्ट नोट डाउन दिस और टेक अ स्क्रीनशॉट वट एवर यू फील लाइक। बट आई वुड सजेस्ट कि आप बुक निकालो, पेंसिल ले और करो, मतलब लिखना विखना चाहिए तभी तो फील आता है पढ़ाई का, ठीक है। तो ये आपकी किताब है हनी ड्यू, ऐसी दिखती है अगर अभी तक खोली नहीं है तो, और आपके पास ये चीज़ें जो आपको नहीं पढ़नी, ठीक है। सबसे पहले आप पेज नंबर 50 खोल लीजिए, और जैसे ही आप अपनी बुक का पेज नंबर 50 खोलोगे आपको दिखेगा कि ये कोई तो चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट में दी हुई एक पोअम है। तो ये चैप्टर नहीं हटा है, चैप्टर नहीं हटा है, ध्यान से सुनो। पेज नंबर 50 से 52 तक आपको एक पोअम गिवन है, वो है मकावटी द मिस्ट्री कैट। ये जो पर्टिकुलर चीज है ना ये आपके लिए हटा दी गई है। तो सबसे पहले क्या करो, या तो जो इंडेक्स है उसमें से हटा दो, यहाँ बुक खोल के देख भी सकते हो कि हाँ ये चीज़ है। तो सबसे बेस्ट है इंडेक्स पे चले जाओ, जो बुक का इंडेक्स है। जैसे ही खोलोगे उसमें दिखेगा आपको एक चैप्टर नंबर 3 है ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, और उसमें आपको एक पोएम का नाम दिया होगा मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, जो आपको पेज नंबर 50 से 52 तक 50 से 52 तक में दी हुई है, क्वेश्चन आंसर वगैरह मिलाकर। क्या करना है, इसको नहीं पढ़ना है। क्या चैप्टर नहीं पढ़ना है? अरे नहीं भाई, ये नहीं पढ़ना है, चैप्टर पढ़ना है। कहां से पढ़ेंगे चैप्टर? ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, सब कुछ अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स पे। आप इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन कह लो, इसकी समरी कह लो, इसके क्वेश्चन आंसर कह लो, सब कुछ पढ़ा दिया है, बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ाया हुआ है। तो प्लीज जाके वो वीडियोस देख लेना अगर आपको ये चैप्टर अभी तक आपने पढ़ा नहीं है तो। ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी चैप्टर्स हैं बुक में सबके वीडियोज अवेलेबल हैं, तो प्लीज प्रिपेयर योर सेल्फ अभी से। अदरवाइज क्या होगा ना, आप अपने सीनियर्स से पूछना, लास्ट मोमेंट पे प्रिपेयर करने से होता क्या है, डेफिनेटली बस एक चीज मिलती है, वो है बहुत सारा स्ट्रेस, एंड दैट इज नॉट समथिंग दैट एनीबडी वांट्स। सो प्लीज मेक श्योर आप ऑलरेडी एडवांस में ये सब प्रिपेयर करते चलो। नेक्स्ट आपने ये इंडेक्स में आपने कट कर दिया हो, आई होप सो। नेक्स्ट मूव ऑन टू द चैप्टर नंबर 7। फटाफट से देखो आपकी बुक के इंडेक्स में चैप्टर नंबर 7 का नाम है अ विजिट टू कैम्ब्रिज। ये कट नहीं करना, ये आ रहा है, बट इसी में आपको एक पोएम दी है व्हेन आई सेट फॉर लियोनीस, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर चीज है ना ये कट करनी है आपको। सो ये पोएम नहीं आ रही है और ये पोएम नहीं आ रही है, चैप्टर आ रहे हैं दोनों, 3 भी आ रहा है चैप्टर और चैप्टर नंबर 7 भी आ रहा है। सो पेज 105 से 106 एक पेज पे आपको क्या दिया हुआ है, 2 पेज पे आपको दिया हुआ है व्हेन आई सेट फॉर लियोनीस और उससे रिस्पेक्टिव जो भी क्वेश्चंस है। तो पोएम नहीं आ रही है, देखो लिखा भी है यहाँ पे क्लियर ड्रॉप्ड टॉपिक्स और चैप्टर्स। सो देयर इज दिस पोएम विच इज ड्रॉप्ड एंड नेक्स्ट हम चैप्टर्स पे आएंगे, ठीक है। इसी बुक में आ जाओ चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 पे, जो आपको बिल्कुल आखिरी में मिल जाएंगे। ये दोनों चैप्टर्स कट कर देना है, दोनों ही नहीं आ रहे हैं। सो पेज 120 से पेज 136 तक जो कुछ दिया हुआ है प्लीज रिमूव इट। दैट इज ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 1 और इसी का कंटिन्यूएशन ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 2। ऑब्वियसली जब पार्ट 1 नहीं पढ़ोगे तो पार्ट 2 कैसे समझ आएगा, तो दोनों ही चैप्टर्स डिलीटेड है। सो दीज आर द 4 थिंग्स जो आपको पहली बुक में से हटा देना है, 2 पोएम्स 2 चैप्टर्स। क्लियर है? कौन कौन सी? मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, देन यू हैव व्हेन आई सेट फॉर लियोनीस, थर्ड हो गया स्टोन फेस पार्ट 1 एंड द स्टोन फेस पार्ट 2।
अब बात आती है कि अगर हमें पढ़ना हो ये तो हम क्या करें भाई, हमें तो ऐसे ही पढ़ना है, एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना, पर हमें एक बार रीड करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये सब भी ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं चैनल पे, कुछ भी नहीं है जो आपकी बुक से ऐसा टॉपिक हो जो अभी तक शूट नहीं हुआ है, ठीक है। सो मैग्नेट ब्रेन्स पे एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर यू इफ यू आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग, इफ यू लव रीडिंग, इफ यू आर अ बिब्लियोफाइल और यू जस्ट लव इंप्रूविंग योर कॉम्प्रिहेंशन, मेक श्योर आप इनमें ये जो 2 पोएम्स हैं और 2 चैप्टर्स हैं वो पढ़ लो अगर इच्छा है तो, अदरवाइज एग्जाम्स के लिए इसको प्रिपेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। डन है, तो ये पहली बुक की कहानी खत्म हो गई। अब दूसरी बुक खोल लो जिसका नाम है इट्स सो हैपेंड, बहुत ही बढ़िया बढ़िया कहानियां हैं इसमें, तो फटाफट से सेकंड बुक खोल लो और उसके इंडेक्स में जाके 3 चैप्टर्स हैं जो आपको कट करने हैं। ऑब्वियसली इस बुक में कोई भी पोएम नहीं है, आपकी सेकंड बुक में सिर्फ कहानियां होती हैं, तो कौन कौन सी कहानी है जो आपको डिलीट करनी है। नंबर 1 चैप्टर नंबर 7 द ओपन विंडो, देन चैप्टर 9 द कॉमेट पार्ट 1 और उसी का जो पार्ट 2 है डेफिनेटली चैप्टर 10। तो 7, 9 और 10 जो चैप्टर्स हैं इन्हें आपको सीधे सीधे इंडेक्स में कट कर देना है। अभी ऐसा नहीं कि खुशी में इतनी जोर से कट करा है, पढ़ना ही नहीं है, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। क्या करना है, आराम से प्यार से उस चैप्टर नंबर पे क्रॉस लगा दो कि भैया ये नहीं पढ़ना मुझे, ठीक है। सो पेज 55 से 61 में आपको दिया हुआ है द ओपन विंडो, वो पूरा ही नहीं आएगा। पेज 73 से 80 को छूने की जरूरत नहीं है, कॉमेट पार्ट 1 एंड ऑब्वियसली इसका पार्ट 2 समझ ही नहीं आएगा जब पार्ट 1 नहीं पढ़ोगे, तो 81 से 88। सो दीज फुल चैप्टर्स आर डिलीटेड, नथिंग वुड बी आस्क्ड फ्रॉम दिस, नथिंग। क्लियर है, तो ये था, दैट्स इट। ग्रामर, रीडिंग, एवरीथिंग सब कुछ आने वाला है। वैसे भी उसमें क्या हटाएंगे, है ना, रीडिंग में क्या हटाओगे बताओ, अनसीन ना करके अन हटा देंगे, सीन पैसेज होगा नहीं ना। तो ये तरीके से आपको ये चीज़ें तो क्लियर हो गई कि डेफिनेटली मदद तो हुई है, एक चैप्टर भी कम हो जाता है तो खुश हो जाते हैं हम लोग। अभी आपको 3-3, 4-4 चैप्टर्स कंप्लीटली हटा दिए गए हैं। सो मेक श्योर यू नो कि हाँ ये नहीं पढ़ना है एंड यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द अदर चैप्टर्स एंड टॉपिक्स जो ऑलरेडी मैग्नेट ब्रेन्स पे अवेलेबल हैं। क्लियर। सो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको ध्यान में रखनी थी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस इन्फॉर्मेटिव वीडियो। डन, ओके। सो हमारा हो चुका है भैया डिस्कशन बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑन व्हाट एक्चुअली इज नॉट कमिंग इन दिस सेशन विच इज 2022-23 फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट इज इंग्लिश। फॉर अदर सब्जेक्ट्स प्लीज मेक श्योर आप बाकी की वीडियोस देख लें दैट आर ऑलरेडी देयर ऑन द चैनल एंड प्लीज मार्क व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एंड व्हाट नॉट। सो विद दिस वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर वीडियो, बट या we'll meet very soon in some other video with some other topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.